हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज देखिए हम बनाएंगे सिंघाड़े का अचार। सिंघाड़े जिन्हें हम वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। और देखिए इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज हम इसका अचार बनाएंगे, तो चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं सिंघाड़े का अचार। तो देखिए सबसे पहले हमने ये सिंघाड़े लिए करीब आधा किलो यानी 500 ग्राम। और इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे 3-4 बार। और इस बाउल में डाल करके हम इन्हें अच्छे से पानी में और 3-4 बार धो लेंगे, जिससे इसकी गंदगी सारी निकल जाएगी। इस तरह से खूब सारा पानी डाल करके हमें धोना है अच्छे से। और ये देखिए हाथ से इस तरीके से हमें इसको छुड़ाते हुए, इसमें अंदर गंदगी भरी रहती है, इसको हमें हाथ से अच्छे से निकाल करके इसको धोना है। और धो करके हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके बाद देखिए हमें एक कपड़े पे इसको फैला करके और अच्छे से हमें इनका थोड़ा सा पानी सुखाना है। ये जो गीले हैं तो अच्छे से इस तरह से पोंछ करके हम कपड़े से और इनका पानी निकाल देंगे इस तरह से। एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए। और इसके बाद हमें करीब 1 से 2 घंटे के लिए इसको हवा में डाल देंगे, पंखे के नीचे रख दीजिए इसको, जिससे इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और पानी सब सूख जाएगा। और देखिए अभी हमारे सूख चुके हैं सिंघाड़े और इनको अब हम कट करेंगे। और देखिए इनको दोनों तरफ से इन कांटे को निकाल करके इस तरीके से हम दोनों की तरफ कांटे को निकाल देंगे और ये पीछे से काट देंगे, जिससे इधर थोड़ा सा दगीला सा हिस्सा होता है उधर से। और इस तरीके से हम बीच में से इसको काटेंगे और इनको जुड़े हुए रहना है, अलग नहीं करना है, इन पीसेस को जुड़े हुए रखना है इनको। देखिए इस तरह से इनको दोनों तरफ से कांटे निकाल देंगे इनके, और ये पीछे से काट देंगे थोड़ा सा। और इस तरह बीच में से काटते हुए ऐसे और इस तरीके से इन्हें रखना है। और इसी तरीके से हमें सभी सिंघाड़ों को काट लेना है अच्छे से। और देखिए अब हमने इन सिंघाड़ों को सभी को अच्छे से काट लिया है। और अब हम इनका मसाला तैयार करेंगे। और मसाले के लिए हमने सबसे पहले इस बाउल में लेंगे, ये खाने वाली चम्मच है, और इसी से हम 2 चम्मच नमक ले लेंगे। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन नमक थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही लेना होता है, जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है अचार में। और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच ये पिसी हुई सौंफ, और ये आधा चम्मच लाल मिर्ची पिसी हुई। और ये लेंगे 2 चम्मच हम लेंगे, ये राई है, काली वाली राई पिसी हुई है, पीस लिया है जिसको हमने इस तरह से। और राई से थोड़ा सा अचार में खट्टापन आ जाता है। और देखिए राई इस तरह की होती है, जिनको हम मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं, ये वाली जो तड़के के काम में आती है, ये वही वाली राई है ये। और इसको हम सभी मोस्टली अचार में हम डालते हैं इसको, और इससे अचार में थोड़ा खट्टापन आ जाता है, इसीलिए हम इसको डालेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, ये थोड़ा सा और डाल देंगे, 1 चम्मच से ज़्यादा, 1.5-2 चम्मच करीब। और चम्मच से इनको हम अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे, सभी मसाले को। और देखिए अब मसाला हमारा तैयार हो चुका है ये। और अब इसमें ये जो हमारे सिंघाड़े थे वो भी, उनमें भी हवा लग गई है, सूख गया है पानी सारा। और चम्मच से जो हमने मसाला तैयार किया है उसको इसके बीच में से खोलते हुए सिंघाड़े को और इसमें भर देंगे हम, और भर के इस बाउल में रखते जाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें खोलना है। और इसीलिए हमने जब काटे थे तो इनको जुड़े हुए रखा था, जिससे कि मसाला इनमें अच्छे से टिक जाए। इस तरह से मसाला फैलेगा नहीं और उसी में भरा रहेगा। देखिए इस तरीके से भरना है हमें। और इस तरह से हम भरते हुए और इसमें रख देंगे बाउल में सभी को। और देखिए हमने सभी सिंघाड़ों को में मसाला भर दिया है और इसमें रख दिया है। और इसके ऊपर से हम ये आधा चम्मच करीब हल्दी डाल देंगे इस तरह से, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डालनी है, आधा चम्मच करीब। और इनको इस तरह से उछालते हुए हम इसको हल्दी को मिक्स कर देंगे। और हल्दी चाहे तो आप मसाले में भी ऐड कर सकते हैं,
लेकिन मैंने मसाले में नहीं मिक्स किया है और उसे ऊपर से डाला है। और इसको हम करीब अब 2 दिन के लिए ढक कर के रख देंगे, जिससे कि इसके मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और अब देखिए 2 दिन हो चुके हैं और अब हम इस अचार को चेक करेंगे ये कैसा बना है। तो देखिए इसमें अचार में नमक ने कितना पानी छोड़ दिया है। और अब हम इसमें से निकाल करके इन सिंघाड़ों को अलग से प्लेट में रख लेंगे इस तरह से। और पानी को इसको हमें फेंक देना है, पानी का हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए कितना सारा पानी निकला है और इसको हम अचार में मिक्स नहीं करेंगे, इसको हम अलग कर देंगे। और देखिए अब हमारा अचार बन कर के तैयार है। और इस मर्तमान में, ये कांच का मर्तमान लिया है हमने, और इसमें हम करीब ये 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसको सबको हिलाते हुए इसको अंदर से इसमें ग्रीसिंग कर लेंगे इसकी, इस तरीके से। देखिए पूरे में इसमें तेल हो जाएगा। और उसके बाद हम इनको एक एक करके सभी अचार को भर देंगे इसमें, इस तरह से डालते हुए। और देखिए इसके बाद ये भर दिया और इसके ऊपर से हम 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल और डाल देंगे इस तरह से। और ये हमारा अचार देखिए बन कर के तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा होता है ये। और इस तरीके से डालेंगे तो करीब 15 से 20 दिन, 1 महीने तक हम इसको आराम से खा सकते हैं। और ये ज़्यादा दिन अगर चलाना है आपको तो इसमें बहुत सारा सरसों का तेल डालना पड़ेगा, यानी इसको हम बिल्कुल डूबता हुआ तेल डाल देंगे। लेकिन हमें इतना तेल नहीं डालना है और ताज़ा ही हमें इसको खाना है 15-20 दिन तक। तो आप इसको एंजॉय करिए। और मेरी अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।